गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, फैमिली बॉन्डिंग। इस चैप्टर में आपको फैमिली के बारे में बताया गया है कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है। आपको अपनी फैमिली की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो थॉट है, द फैमिली इज़ वन ऑफ नेचर्स मास्टरपीस, कि भगवान की दी हुई प्रकृति में हमारा परिवार जो है वो एक मास्टरपीस है, यानी बिल्कुल सबसे अलग है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए। वंस फैमिली इज़ वंस ग्रेटेस्ट सपोर्ट सिस्टम एट ऑल टाइम्स। एक इंसान की जो फैमिली है, परिवार जो है, उसका सबसे बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम है, उसे हमेशा सपोर्ट करता है। फैमिलीज लव इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अ पर्सनस गुड और बैड फेस इन लाइफ। इंसान की लाइफ में चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, लेकिन फैमिली का जो प्यार है वो हमेशा उसके साथ रहता है। फैमिली मेम्बर्स हेल्प टाइड ओवर डिफ़िकल्ट टाइम्स एंड एन्जॉय गुड वन टुगेदर, बोथ विद द सेम काइंड ऑफ इंटेंसिटी। फैमिली मेम्बर्स यानी परिवार के जो लोग होते हैं, वो इंसान के चाहे बुरा समय हो तो वो उसके साथ हमेशा खड़े होते हैं और उसकी खुशी में हमेशा खुश होते हैं। वो दोनों में ही अपने मेंबर को सपोर्ट करते हैं। आर फैमिली मेम्बर्स कैन बी आर बेस्ट फ्रेंड्स, टीचर्स, मेंटर्स एंड गाइड्स। हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, हमारे टीचर्स भी होते हैं, मेंटर्स भी हैं और गाइड्स भी हैं। आप लोगों को सबको मालूम है, अपने फैमिली में रहते हो कि आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आप एंजॉय करते हो तो वो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो आपको कुछ सिखाते हैं तो वो आपके टीचर्स हैं। वो आपकी केयर करते हैं तो आपके मेंटर्स हैं। और अगर आपको कुछ गाइड करते हैं, कुछ आगे सलाह देते हैं तो वो आपके गाइड भी बन जाते हैं। यानी वो हर तरह का रोल आपकी लाइफ में निभाते हैं। अ पर्सन शुड ऑलवेज लव, रेस्पेक्ट एंड बी ग्रेटफुल टू हिज हर फैमिली। एक इंसान को हमेशा अपनी फैमिली के साथ प्यार करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा उनका आदर करना चाहिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही सुंदर है स्टोरी है। संजीव वॉज अ यंग मैन विद अ वेरी अट्रैक्टिव एकेडमिक प्रोफाइल। एक इंसान की स्टोरी बताई है जिसका नाम था संजीव, कि उसका जो एकेडमिक प्रोफाइल था, यानी वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, उसका प्रोफाइल बहुत ही अट्रैक्टिव था। ही हैड ऑलवेज स्कोर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल इन ऑल हिज एग्ज़ाम्स एंड टेकन सेवरल प्रोफेशनल कोर्सेज। उसने हमेशा ही अपने एग्ज़ाम्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स गेन किए थे, यानी उसे बहुत अच्छे नंबर मिले थे। और उसके अलावा उसने बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स भी किए हुए थे। दीज मेड हिम अ परफेक्ट पर्सन whom एनी बिग कंपनी वुड want टू एम्प्लॉय। जिसके कारण वो एक ऐसा परफेक्ट इंसान था जिसे कि कोई भी बड़े से बड़ी कंपनी भी अपने यहाँ काम दे सकती थी। After completing his MBA from a top college, Sanjeev applied for a managerial position in a big multinational company. उसने अपनी MBA की पढ़ाई एक टॉप कॉलेज से पास करने के बाद एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। As expected, the director of the company was much impressed with him and keen to offer him the job. जैसा कि उसे उम्मीद थी कि उस कंपनी के डायरेक्टर उससे बहुत इम्प्रेस होंगे और उसे वो जॉब ऑफर करेंगे। Just for surety, before handing him his appointment letter, however, the director asked Sanjeev, young man, you have received the best of training from the best of institutions. Did you obtain scholarships? अब उस कंपनी के डायरेक्टर ने उसे अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले पूछा कि हे यंग मैन, कि तुमने इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस से ट्रेनिंग लेने ली है तो क्या तुम्हें स्कॉलरशिप मिली थी? संजीव सैड इन अ सॉफ्ट वॉइस, नो सर, नन।
संजीव ने बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। द डायरेक्टर वेंट ऑन, वॉज इट योर फादर हु पेड फॉर योर फीस ऑल अलोंग? डायरेक्टर ने फिर आगे पूछा कि क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी सारी फीस दी है? संजीव आंसर्ड, माई फादर डाइड व्हेन आई वॉज वेरी यंग। इट वॉज माई मदर हु पेड फॉर माई फीस। संजीव ने क्या जवाब दिया कि मैं जब बहुत ही छोटा था तभी मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। ये मेरी माताजी ही हैं जिन्होंने मेरी सारी फीस दी है। द डायरेक्टर आस्क्ड, वेयर डिड योर मदर वर्क? डायरेक्टर ने आगे पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ काम करती हैं? संजीव सेड, माई मदर वर्कड एज अ वॉशर वुमेन। संजीव ने कहा कि मेरी मम्मी कपड़े धोती हैं, यानी धोबन है। द डायरेक्टर वॉज सरप्राइज्ड। ही आस्क्ड संजीव टू शो हिज हैंड्स। डायरेक्टर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने संजीव से अपने हाथ दिखाने के लिए कहा। He saw that they were smooth and spotless. उसने देखा कि संजीव के हाथ जो थे वो बहुत ही सॉफ्ट थे और उसमें कोई दाग धब्बे नहीं थे। He asked, have you never helped your mother in her work? तब आगे उसने पूछा कि क्या तुमने कभी भी अपनी मम्मी के काम में मदद नहीं की? संजीव सेड, नेवर, माई मदर ऑलवेज वॉन्टेड मी टू स्टडी। नहीं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे पढ़ाना चाहती थी। ऑल्सो माई मदर कैन वॉश क्लोथ्स फास्टर देन मी। मेरी मम्मी तो बहुत ही जल्दी जल्दी कपड़े धोती हैं। द डायरेक्टर सेड, आई हैव अ रिक्वेस्ट, व्हेन यू गो बैक होम गो एंड क्लीन योर मदर्स हैंड एंड देन सी मी टुमारो मॉर्निंग। तब डायरेक्टर ने कहा कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम घर जाओ, जाकर अपनी मम्मी के हाथों को साफ करो और कल सुबह आकर मुझसे मिलना। संजीव थॉट ही हैड अ गुड चांस ऑफ गेटिंग द जॉब। संजीव ने सोचा कि यह नौकरी पाने का बहुत ही अच्छा चांस है। ही वॉज हैप्पी, वह बहुत खुश था। व्हेन ही वेंट होम दैट इवनिंग ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हिम क्लीन हर हैंड। जब वह उस शाम को घर पहुंचा, उसने अपनी मम्मी से अपने हाथों को साफ करने के लिए रिक्वेस्ट की। हिज मदर फेल्ट स्ट्रेंज बट शी लेट हिम डू सो एनीवे। उसकी मम्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने जैसे तैसे वो करने दिया। व्हेन संजीव स्टार्टेड क्लीनिंग हिज मदर्स हैंड, टीयर्स रोल्ड डाउन हिज चीक्स। जब संजीव अपनी मम्मी के हाथों को साफ कर रहा था तो उसके गालों पर आंसू बहने लगे। He noticed for the first time that his mother's hands were wrinkled because of remaining wet for hours. उसने ध्यान दिया, पहली बार उसका ध्यान गया कि उसकी मम्मी के हाथों पर इतनी झुर्रियाँ पड़ चुकी थी क्योंकि उनके हाथ कई घंटों तक पानी में रहते थे। आपको मालूम है, जब हम पानी में अपने हाथों को काफ़ी देर तक भिगो के रखते हैं तो हमारी स्किन जो है वो रिंकल्ड हो जाती है, यानी उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। देयर वर ऑल्सो मैनी ब्रुशेस, सम ऑफ विच लुक्ड वेरी पेनफुल। उनके हाथों में कई कट्स भी थे जिसमें कि जो कि बहुत ही दर्द कर रहे थे। इट वॉज दीज ब्रुशेस हैंड दैट वॉश द क्लोथ्स एवरी डे सो दैट ही कुड पे हिज एजुकेशन फीस। और ये सारे हाथों में जो उसके कट्स पड़े थे वो इसीलिए थे कि वो रोज़ कपड़े धोती थी जिससे कि वो उसकी पढ़ाई के लिए फ़ीस दे सके। संजीव रियलाइज्ड, संजीव को एहसास हुआ, द ब्रुशेस इन हर हैंड वर द प्राइस शी पेड फॉर संजीव एकेडमिक एक्सीलेंस एंड फ्यूचर्स। संजीव के भविष्य के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए ही उनके हाथों में ये सारे कट्स पड़े थे और झाइयाँ पड़ी थी। आफ्टर क्लीनिंग हिज मदर्स हैंड, संजीव क्वाइटली वॉश्ड ऑल द रिमेनिंग क्लोथ्स टू। अपनी मम्मी के हाथों को साफ करने के बाद संजीव ने चुपचाप बाकी बचे हुए कपड़ों को धो दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग संजीव वेंट टू द डायरेक्टर्स ऑफिस। द डायरेक्टर नोटिस्ड टीयर्स इन हिज आईज and asked,
What did you do last evening and what did you learn from it? अगली सुबह को संजीव डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचा। डायरेक्टर ने उसकी आंखों में आंसू देखते हुए उससे पूछा कि तुमने कल शाम को क्या किया और तुमने उससे क्या सीखा। संजीव ने जवाब दिया, आई क्लीन माई मदर्स हैंड एंड द रिमेनिंग क्लॉथ्स। मैंने अपनी मम्मी के हाथों को साफ किया और बाकी के कपड़े भी धो दिए। हाउ डिड यू फील आफ्टर डूइंग दैट? द डायरेक्टर आस्क्ड। डायरेक्टर ने उससे पूछा, यह सब करते हुए तुम्हें कैसा फील हुआ? संजीव ने जवाब दिया, फर्स्ट आई नाउ नो how to appreciate. I would not have been able to achieve anything without my mother's sacrifices. सबसे पहले तो मुझे अब लगा कि मैं अपनी मम्मी के इस बलिदान के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता था। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। सेकेंड, आई नाउ नो नथिंग इज़ ईजी इन लाइफ. To raise funds to pay for her son's education, my mother worked harder than I knew. दूसरी बात कि उनकी लाइफ में कुछ इतना आसान नहीं था। अपने बेटे की एजुकेशन के लिए मेरी मम्मी ने जितना कठिन से कठिन काम कर सकती थी वो काम किया, जिससे कि वो मेरे लिए पैसे इकट्ठा कर सके। एंड थर्ड, आई नाउ नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली रिलेशनशिप. और तीसरी बात, अब मुझे फैमिली के रिलेशंस की इम्पोर्टेंस भी मालूम पड़ गई। द डायरेक्टर स्माइल्ड एंड हैंडेड हिम हिज अपॉइंटमेंट लेटर. डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए उसका अपॉइंटमेंट लेटर उसे दिया, सेइंग, दीज आर द थिंग्स आई वॉन्टेड टू सी इन माई मैनेजर. यही चीज़ें थी जो कि मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता था। I wanted to hire a person who could appreciate others' help and understand their sufferings, and a person who would not consider money as his only goal in life. मैं एक ऐसे इंसान को रखना चाहता था कि जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे और उनकी जो काम को या उनकी फीलिंग्स को वो समझ सके, और एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ का गोल उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही ना हो। तो बच्चों, ये कहानी आपको कितनी अच्छी लगी होगी। बहुत ही अच्छी सी कहानी है कि इसमें कैसे एक माँ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। तो बच्चों, आपके पेरेंट्स भी आपके लिए इतनी ही मेहनत करते हैं, दिन रात आप देखते होंगे। तो आप भी उनकी कदर करिए, उनसे सीखिए कि वो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी उनके लिए पढ़ लिख कर उनको रेस्पॉन्स दीजिए। थैंक यू।